अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्पार्क एंड मैकेनिकल। लेसन नंबर 7 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटोकैड में रेक्टेंगल कमांड को किस तरह यूज़ किया जा सकता है और किस किस तरीके से आप रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके हैं जिनको आप यूज़ करके आप रेक्टेंगल बना सकते हैं ऑटोकैड में। सो आज की जो लेसन है वो है हाउ टू यूज़ रेक्टेंगल कमांड इन ऑटोकैड। सो रेक्टेंगल को बनाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, रेक्टेंगल को समझने और सीखने के लिए मैं ऑटोकैड की तरफ चलता हूँ। ठीक है, ऑटोकैड है। सो आप रेक्टेंगल जो है वो 3 तरीक़ों से ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो 2 अपोजिट कार्नर, यानी आप 2 अपोजिट कार्नर सेलेक्ट करके आप रेक्टेंगल को बना सकते हैं। हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो एरिया देके आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि आपने डायमेंशन देके आप रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। सो अगर आपने रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है तो आप किस तरह करेंगे। सो हमारे पास 3-4 तरीके हैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपने होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने ड्रॉप पैनल में आना है। ठीक है, ड्रॉप पैनल में आने के बाद आपने यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और आपने रेक्टेंगल ड्रा करना है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि आपने जो हमारे पास ये मेन मेन्यू बने हुए, ठीक है, आपने ड्रा पे क्लिक करना है और आपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। यह रेक्टेंगल है। तीसरा जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि आपने व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपने टूल पैलेट्स में आना है। ठीक है, टूल पैलेट्स में आने के बाद आपने ड्रा पे क्लिक करना है। ड्रा पे क्लिक करने के बाद आपने रेक्टेंगल को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सो रेक्टेंगल की जो शॉर्टकट है वो REC है, यानी आप कमांड देके REC कमांड देके तब भी आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपने 2 अपोजिट कार्नर सेलेक्ट करना है, जैसा कि ये फर्स्ट कार्नर एंड अपोजिट कार्नर से रेक्टेंगल, हमारे पास ये रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास तरीका है रेक्टेंगल ड्रा करने का वो ये है कि आपने जस्ट क्लिक करना है और आपने एरिया देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेन्यू दे रहा है, तो आपने इनमें से एक को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एरिया को सेलेक्ट करता हूँ कि यार अगर हमारे पास एरिया दिया हो, ठीक है, तो हम किस तरह रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे। तो एरिया के लिए मैं ए एंटर करता हूँ, ए एंटर। अब यहाँ पे कह रहे कि एंटर करंट यूनिट्स, एरिया कितना देना है। मैं इसको एरिया देता हूँ 500 यूनिट। अब कह रहे कि आपने लेंथ दे के एरिया के साथ अपने लेंथ या वेट को देना पड़ेगा। तो मैं लेंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेंथ में देता हूँ इसको 50। तो इस तरह आपका रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा एरिया से। ठीक है, दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो आप तीसरा जो तरीका है वो डायमेंशन देके भी आप रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, डायमेंशन। ठीक है, सो डायमेंशन के लिए मैं D एंटर करता हूँ। अब मेरे डायमेंशन दे इसके लेंथ और वेट देना है, तो इसको मैं लेंथ देता हूँ 100 और वेट में देता हूँ इसको 50। तो आपने क्लिक करना है, तो ये डायमेंशन है। ठीक है, अब जैसा मैं ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देता है ये वाला रोटेशन। इसका मतलब है कि आपने रेक्टेंगल को अगर ज़रूरत पड़े, रेक्टेंगल को अगर आपने रोटेट करना है एंगल पे, तो आपने रोटेशन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो रोटेशन के लिए मैं R एंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं फ्री हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, आप अभी आप एंगल देख के या पॉइंट पिक करके भी आप रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब आप रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं एंगल पे। ठीक है, ये तो हमारे पास तरीके थे 3-4 तरीके के हमने रेक्टेंगल को किस तरह ड्रा करना है। सो जैसे मैं रेक्टेंगल कमांड ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देते हैं हमें, आप देख सकते हैं। चेम्बर है, एलिवेशन है, पैलेट है, थिकनेस है, विड्थ है। चलिए इनको एक एक करके इनको देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है रेक्टेंगल में। सो सबसे पहले मैं चेम्बर वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। तो चेम्बर के लिए मैं C एंटर करता हूँ। अब कह रहे स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्बर डिस्टेंस पर रेक्टेंगल, तो इसको मैं 2 देता हूँ 2। स्पेसिफाई सेकंड चेम्बर डिस्टेंस पर रेक्टेंगल, तो इसको भी मैं 2 देता हूँ।
अब मैं रेक्टेंगल को ड्रा कर लेता हूँ, तो देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आता है। आप देख सकते हैं इसकी रोटेशन को पहले ऑफ कर देते हैं, ठीक है। REC एंटर, क्लिक और रोटेशन को मैं 0 कर लेता हूँ इसकी। तो आप देख सकते हैं ये चैम्बर, इसको चैम्बर कहते हैं ये वाला, ठीक है। REC अगेन, इसमें एलिवेशन वाला जो ऑप्शन, इसको देख लेते हैं। तो एलिवेशन पे काम करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमने जो चैम्बर दिया है इसको पहले ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो चैम्बर को ऑफ करने के लिए मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, REC और REC एंटर, चैम्बर के लिए C, इसको मैं 0 देता हूँ, 0 एंटर, 0 एंटर। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया। अब रेक्टेंगल REC, इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है एलिवेशन। तो एलिवेशन के लिए मैं E एंटर करता हूँ, E। अब कह रहे कि स्पेसिफाई द एलिवेशन पर रेक्टेंगल, तो इसको मैं 10 देता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह। अब जो एलिवेशन की जो लंबाई थी, वो जो स्पेसिफिकेशन जो लंबाई थी वो तो हमने दी है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं कि यार ये जो एलिवेशन का ऑप्शन है ये उसने काम कर चुका है या नहीं। तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए इसकी जो एनवायरनमेंट, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि ये इसके बीच का जो फासला है, ठीक है, जो ये वाला रेक्टेंगल है और ये वाला रेक्टेंगल है, इसके बीच का जो फासला है वो 10 है, इसको एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगेन रेक्टेंगल, इसमें और जो ऑप्शन है वो फिलेट है, ठीक है। तो फिलेट के लिए मैं F एंटर करता हूँ। अब मैं फिलेट के लिए मैं स्पेसिफाई फिलेट रेडियस पर रेक्टेंगल, तो इसको मैं 3 देता हूँ, और जो दूसरा साइड है इसको मैं भी 3 देता हूँ। सॉरी, रेक्टेंगल फिलेट के लिए F एंटर 3। सॉरी, इसके लिए आपने एक ही वैल्यू देना, ठीक है, रेडियस के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राउंड सा बन जाएगा ये वाला, इसको फिलेट कहते हैं, ठीक है। फिलेट और चैम्फर में फ़र्क है, ये जो सीधी लाइन है, ठीक है, इसको चैम्फर कहते हैं, और ये जो इसके जो कॉर्नर पे राउंड सा बन जाता है इसको फिलेट कहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल अगेन, इसमें और जो ऑप्शन है थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। तो थिकनेस के लिए मैं T एंटर करता हूँ। T एंटर करने के बाद अभी आपने स्पेसिफाई थिकनेस पर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की थिकनेस आपने दी, तो उसको मैं 5 देता हूँ। अभी अपने रेक्टेंगल को ड्रा करना है। तो यहाँ पे भी ये जो चीज़ है ये थिकनेस वाली, ये भी क्लियर नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस जो ये बटन है व्यू क्यूब, उस पर क्लिक करना है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसकी ये आप इसको रियलिस्टिक कर ले, ठीक है, इसको रियलिस्टिक कर ले आप। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने थिकनेस दी थी रेक्टेंगल की, 5 दी थी ना मैंने रेक्टेंगल, तो ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। दोबारा मैं टॉप पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अगेन रेक्टेंगल REC, इसमें लास्ट जो ऑप्शन है वो है विड्थ। तो विड्थ के लिए मैं W एंटर करता हूँ। अभी अपने विड्थ देना है रेक्टेंगल की, तो इसके लिए मैं देता हूँ 5। अभी अपने रेक्टेंगल ड्रा करना है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल हमने ड्रा किया विड्थ के साथ। तो आज के लेसन में हमने रेक्टेंगल को बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कस किया कि रेक्टेंगल को कितने तरीक़े से बनाया जा सकता है AutoCAD में, ठीक है। और रेक्टेंगल कमांड के साथ जो शॉर्टकट मेन्यू देते हैं, जैसे विड है, चैम्फर है, फिलेट है, ठीक है। तो इसको किस तरह यूज़ करना है, इसमें थिकनेस है, विड है, चैम्फर है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर किसी को कोई भी मसला आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, ठीक है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी मसले मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।